जेएमसी की दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड माय फ्रेंड, हालेलुया। कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी सेवा में, अपने ज्ञान में और ज़्यादा बढ़ाए। और आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है, हालेलुया। बहुत ही खास दिन है। क्यों खास दिन है? आज 8 अगस्त 2020 को सैटरडे, आज सैटरडे है। आज मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, हालेलुया। आज मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक। मीनिंग हिंदी में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने पढ़ ली है पूरी बाइबल। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं डेली 10 चैप्टर पढ़ता हूँ। मैं रोज 10 चैप्टर पढ़ता था और फिर मैंने आज प्रभु की कृपा, प्रभु के अनुग्रह और आपके दुआओं से, आपकी प्रेयर से, आपकी दुआओं से मैंने पूरी बाइबल ख़त्म कर ली है, पूरी बाइबल पढ़ ली है, हालेलुया। मेरे ज़िंदगी में ये पहला दिन है जब मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, हालेलुया। मेरे पापा जो हैं, माय फादर, मेरे पापा, वो मुझे सिखाते थे, वो मुझे इनकरेज करते थे कि ये ऐसे है तो तूने भी ऐसे बनना है, तूने पौलुस जैसा बनना है, तूने पतरस जैसा बनना है। पापा मुझे पापा बताते थे कि इसका मतलब ये है और ये जो होता है ये है और ये है, तूने ऐसा बनना है। ये काम जो है ये बुरा है, ये नहीं करना है, ये करना है। ऐसा करेगा, प्रेम करेगा एक दूसरे से तो अच्छा रहेगा। फिर तेरा प्रभु जैसा भी स्वभाव हो सकता है। ऐसा कर, मेरे पापा सिखाते थे, हालेलुया। और एक बार मैंने अपने जीवन में पूरी बाइबल पढ़ ली है। और अगर आप मुझसे पूछें कि जाबेस तूने क्या सीखा है बाइबल में से, अगर आप मुझसे पूछें कि जाबेस तूने क्या सीखा, तुझे क्या खास लगा है इस बाइबल में, कौन सी चीज़, कौन सा हुक्म खास है, कौन सी चीज़ खास है बाइबल में, कौन सा शब्द खास है, अगर आप पूछें तो मैं कहूँगा, अगर आप पढ़ें मैथ्यू उसका 22 चैप्टर्स उसकी 34 आयत से लेकर 40 आयत तक, उसमें लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वह इकट्ठे हुए। मत्ती उसका 22 चैप्टर उसके 34 से लेकर 40 तक मैं पढ़ूंगा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है, हालेलुया। प्रभु के पास एक व्यक्ति आया, एक आदमी आया, प्रभु यीशु जी के पास एक आदमी आया और उसने पूछा, प्रभु को परखने के लिए उसने पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे बता कि पुराने नियम में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, कौन सा सबसे खास और सबसे बड़ा हुक्म है? तो प्रभु यीशु जी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म ये है, तू
प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी समझ से, पूरी बुद्धि से, पूरी ताकत, पूरी बुद्धि से प्रेम कर, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरे दिलो जान से प्रेम कर, पूरी ताकत, पूरी समझ, पूरी बुद्धि से प्रेम कर। और ऐसा ही एक दूसरा हुक्म भी है, ऐसा ही एक खास दूसरा हुक्म भी है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर, जैसे तू अपने आप को प्रेम करता है कि मेरा चेहरा कितना अच्छा है, मैंने ये कपड़े पहने हैं, मैंने ये खाना खाना है, मैंने आज होटल में रोटी खानी है। अपने जैसा प्रेम कर। अपने आप को तो खास समझता है ना, अपने जैसा अपने पड़ोसी को प्रेम कर, परमेश्वर को भी प्रेम कर और अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग केवल परमेश्वर को प्रेम करते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं, पड़ोसी से नफरत करते हैं, कुड़तन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं अपने पड़ोसी से। कई लोग पड़ोसी से प्रेम करते हैं, पड़ोसी से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं करते, परमेश्वर से नहीं करते, दोनों से प्रेम करते। प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा उससे? प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि पहला हुक्म तो ये है, खास हुक्म तो ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरी दिलो जान से, पूरी समझ, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत से, पूरी बुद्धि से प्रेम कर और इसके साथ ही साथ अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर, अपने जैसा प्रेम कर, अपने जैसा। जैसे अपने आप को तू प्रेम करता है वैसे अपने जैसा प्रेम कर। और अगर आप पढ़े यूहन्ना की इंजील उसका 15 चैप्टर उसकी 12 आयत, उसमें लिखा है लव ईच अदर। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 15 चैप्टर उसकी 12 है। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा प्रभु ने? इसमें लिखा है, आप ज़रूर पढ़ना, अपनी अपनी बाइबल ज़रूर खोल के रखा करो। जॉन उसका 15 चैप्टर, यूहन्ना उसका 15 चैप्टर 12 आयत में लिखा है, प्रभु ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। जैसा प्रभु हमसे प्रेम करता है वैसा हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु ने देखो कितना प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह जी ने कितना प्रेम किया, वे अपनी जान दे दी। और वैसा ही हमको एक दूसरे से, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसा 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 परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करना चाहिए कि जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और अगर आप पढ़ो मती की इंजील उसका 5 चैप्टर उसकी 43 आयत से लेकर 48 आयत तक। मैथ्यू उसका 5 चैप्टर उसकी 43 आयत से लेकर 48 आयत तक, उसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो
हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए हमको भी सिद्ध बनो जैसा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से वैर करो। लेकिन मैं कहता हूँ अपने बैरियों से भी प्रेम करो और अपने सताने वालों से भी प्रेम करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु के आगे बैठो और प्रभु से कहो, प्रभु इनको अपनी आशीष से भरो, इनको भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो, इनको भी मसीह में लाओ, इनको भी प्रभु इस्तेमाल करो, इनको प्रभु अपना रूह का ज्ञान दो, प्रभु इनको अपना रूह का ज्ञान दो, इनको अपना मसा दो प्रभु, ये आपकी सेवा करें। ऐसे प्रभु के आगे दुआ करो। हालेलुया, दुआ करो। प्रभु ने कहा कि ऐसा ना करो कि केवल अपने भाई बहनों से ही प्यार करो और दूसरों से नहीं, दूसरों से भी प्यार करो। प्रभु ने कहा बाकी भी तो यही करते होंगे, बाकी जो है गैर मसीही हैं वो भी तो यही करते होंगे, लेकिन तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। तुम प्रेम करो, अपने भाई बहनों से भी करो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई बहनों से माफ ना करो, भाई बहनों से भी करो। वैसा प्रेम परमेश्वर से भी करो, जैसा परमेश्वर से करते हो वैसा अपने पड़ोसी से भी करो, अपने रिश्तेदारों से भी करो। हालेलुया। और अगर आप पढ़ें पहला यूहन्ना उसका 4 चैप्टर उसके 7 और 8 आयत। पहला यूहन्ना उसका 4 चैप्टर उसकी 7 और 8 आयत। उसमें लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। संत यूहन्ना जी भी यही कह रहे हैं, हे प्रियो, अपने पड़ोसी से एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, झगड़े मत करो, प्रेम रखो। जो प्रेम करता है उसका पता है कि वो परमेश्वर से जन्मा है, प्रभु से जन्मा है, प्रभु का पुत्र है और प्रभु का बेटा है।
बेटी है, वो प्रभु का बेटा है। हालेलुया। यूहन्ना जी भी कह रहे हैं, संत यूहन्ना जी भी कह रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं जन्मा, प्रभु से नहीं जन्मा, वो परमेश्वर का, प्रभु का बेटा नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर का और प्रभु का बेटा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर आप प्रेम है और प्रेम को आपको कबूल करना ही पड़ेगा। एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम करो, लड़ाई मत करो, कुड़तन मत रखो, ईर्ष्या मत करो एक दूसरे से। प्रेम 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 में चलो, प्रेम में चलो, निर्माई में चलो। प्रेम प्रेम प्रेम, मुझे तो ये खास लगा है। प्रेम, प्यार, तरस, निर्माई, धीरज, वफादारी, आत्मा के फल हमें ज़रूरी है। उनमें से उत्तम प्रेम। हालेलुया। और अगर आप पढ़ें गलातियों की पत्री, उसका 5 चैप्टर, उसकी 16 आयत से लेकर 26 आयत तक, उसमें लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। सच में शरीर आत्मा के विरुद्ध में। शरीर कहता है सो जा, कोई बात नहीं, सेवा मत कर, सो जा, लेट जा, सेवा क्यों कर रहा है, तू बाइबल क्यों पढ़ रहा है रे, थक नहीं जाता बाइबल पढ़ पढ़ के, दुआ करते थक नहीं जाता, लेट जा, कोई बात नहीं, गेम चला ले, कोई बात नहीं, कुछ और कर ले, कोई बात नहीं, बाइबल क्यों पढ़ रहा है, दुआ क्यों कर रहा है, प्रभु की भक्ति क्यों कर रहा है। आत्मा शरीर के खिलाफ है और शरीर आत्मा के, लेकिन आत्मा कहता है, आत्मा कायल करता है कि दुआ कर, बाइबल पढ़। हालेलुया। इसमें लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट और विधर्म और मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, फल, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम
आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा है, इसमें भी कहता है कि जो कुड़तन करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। ये है आत्मा के फल। इनमें से प्रेम है उत्तम। वैसे तो सब चीज़ें ही उत्तम है, हमें सब चीज़ें करने की थोड़ा है, सब चीज़ें करना चाहिए। हमें प्रेम एक दूसरे से करना चाहिए, नम्रता पे रहना चाहिए, दीन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा मूसा जैसा अधीन उस टाइम में कोई व्यक्ति नहीं था। मूसा इतना अधीन था। और अगर आप पढ़ें पहला कुरिन्थियाँ उसका 13 चैप्टर, उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाछ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। संत पौलुस जी क्या कह रहे हैं? संत पौलुस जी कह रहे हैं यदि मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, जो वो बोलते हैं वो बोलियां बोलूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो इसका कोई फायदा नहीं। इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। यदि मैं ये जानता हूँ कि मैं पहाड़ को हटा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेम नहीं करता तो इसका भी कोई फायदा नहीं। संत पौलुस जी कह रहे हैं, संत पौलुस जी, हालेलुया। इसलिए प्रेम करो। संत पौलुस जी ने तो ज़्यादा यही कहा है। संत पौलुस जी ने ही कहा है कि प्रेम उत्तम है, प्रेम उत्तम है, प्रेम उत्तम है। हालेलुया। प्रेम करो। ये बातें मैंने सीखी हैं, ये बातें मैंने सीखी हैं कि एक विश्वासी के जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से प्रेम रखो। ये लोग स्वर्ग जाते हैं जो प्रेम करते हैं, अपने गली मोहल्ले से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से और अपने पास्टर से, और जो उनके विरोधी हैं उनसे, और जो उनके वैरी हैं, जो उनके विरोध में हैं उनसे प्रेम रखो। जो गैर मसीही हैं उनसे भी प्रेम रखो। उनको प्रभु का कलाम सुनाओ, नम्रता में बनो। हालेलुया। ये बातें मैंने सीखी हैं। और आओ हम मिलकर दुआ करें। आओ मिलकर दुआ करें। प्रभु यीशु जी, प्रभु मैं इन सब के लिए दुआ करता। प्रभु इन सब को ब्लेस करो। प्रभु इन
इन सब के जीवन में प्रभु प्रेम पाया जाए, आत्मा के फल पाया जाए प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, अधीन की पाई जाए प्रभु, अधीन की पाई जाए। अपनी आशीष से भरो, खास तौर प्रभु इन सब के जीवन में प्रभु प्रेम पाया जाए। ये एक दूसरे से, अपने गली मोहल्ले से, अपने पास्टर से प्रभु, अपने खास तौर माँ बाप से प्रभु प्रेम रखें, आपसे प्रेम रखें प्रभु, आपसे प्रेम रखें, आपसे प्रेम रखें प्रभु। अपनी आशीष से भर दो प्रभु, इन सब को ब्लेस कर दो प्रभु, इन सब को ब्लेस कर दो, इन सब को प्रभु अपना दुगना अभिषेक दे के प्रभु इनको इस्तेमाल करना शुरू करो प्रभु, इनको इस्तेमाल करो प्रभु, इनको इस्तेमाल करो, इनको इस्तेमाल करो प्रभु। अपनी आशीष, अपने ग्रेस, अपने अनॉइंटिंग से प्रभु इन सबको भर दो प्रभु, अपनी अनॉइंटिंग से इन सबको भर दो। प्रेम प्रेम प्रेम, आनंद, शांति प्रभु, नम्रता, अधीनगी इन सब के जीवन में पाई जाए, इन सब के जीवन में पाई जाए जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इन सब के जीवन में पाई जाए, जो देखेंगे उनके जीवन में पाई जाए। अपनी आशीष से, बरकत से, बरकत से, बरकत से, आशीष से, आशीष से बरकत। फिर कहता हूँ प्रभु अपना प्रेम, अपने जैसा प्रभु प्रेम इनके जीवन में भी धो। जैसे प्रभु आपने प्रभु हम सबसे प्रेम किया प्रभु, वैसे प्रभु हम भी प्रभु एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु, ये सब भी प्रभु एक दूसरे से प्रेम करें, वैसा प्रेम करें, वैसा प्रेम करें जैसा आपने प्रभु इन सब से प्रेम किया। अपनी आशीष से, बरकत से, मेरे से प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांगते हैं और रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।